नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। आज हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 5 में खनिज और ऊर्जा संसाधन से जो मानचित्र आएगा उसका अध्ययन करेंगे। इसका पार्ट 1 हम लोग ने देख लिया है। आज पार्ट 2 देखेंगे और अच्छी तरीके से मानचित्र का हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और एक बात और, सभी लोग आउटलाइन मैप लेकर ही क्लास को अटेंड करें, क्योंकि क्लास के साथ साथ हमें जो भी स्थान या पॉइंट मिलेंगे उनको हम इंडिकेट करते चलेंगे और देखते चलेंगे, अपने आउटलाइन मैप में उसको भरते चलेंगे, जिससे इस क्लास का फ़ायदा जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। क्लास में सबसे पहले भारत देख लेते हैं, क्योंकि बिना भारत के सभी राज्यों को जाने मैप भरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए एक बार हम मैप में भारत को एक बार देख लेते हैं। तो भारत में सबसे पहले अगर हम लोग नीचे से देखना शुरू करें तो नीचे से सबसे नीचे इधर साइड में तमिलनाडु के ऊपर चलते हैं तो आंध्र प्रदेश से फिर ऊपर चलते हैं तो उड़ीसा, और उड़ीसा के ऊपर पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल यहाँ तक आया हुआ है, ये असम और भूटान को टच कर रहा है। तो एक साइड से कितने हो गए? तमिलनाडु 1, आंध्र प्रदेश 2, उड़ीसा 3 और पश्चिम बंगाल 4 स्टेट इधर पूर्वी घाट में हो गए। अब ऐसे ही नीचे से ऊपर पश्चिमी घाट की ओर चलते हैं तो इधर हो जाएगा केरला 1, कर्नाटक 2, यहाँ पे छोटा सा बना हुआ है गोवा, ये 3, महाराष्ट्र 4 और ये गुजरात 5 राज्य पश्चिमी घाट में समुद्र तट के किनारे हैं और 4 पूर्वी घाट में। तो कुल मिला के 9 राज्य हमारे ऐसे हैं जिनकी सीमा सागर तट से भी टच कर रही है। कितने राज्य हो गए? 9 राज्य। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। नीचे से पहले पूर्वी तट की ओर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर उड़ीसा, 14 नंबर पर पश्चिम बंगाल। इधर पश्चिमी घाट की ओर पहले नंबर पर केरल, दूसरे नंबर पर कर्नाटक, तीसरे नंबर पर गोवा, चौथे पर महाराष्ट्र और 5वें नंबर पर गुजरात। अब 5 और 9 राज्य हमारे ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र तल से टच करती है। आइए अब इसके ऊपर हम लोग ऐसे सीधा निकल चलते हैं। गुजरात के ऊपर ये राजस्थान से सटा हुआ, एकदम पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ ये पंजाब से जस्ट नीचे क्या है? हरियाणा। 3 ये हो गए हमारे, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो अब नीचे से एक बार पूरा ऊपर तक चलते हैं। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ये हमारे यहाँ तक 5 गुजरात तक हो गए थे, 6 राजस्थान हो गया, 7 पंजाब हो गए, 8 हरियाणा हो गया। इसके बाद ऊपर से हम साइड चलते हैं। 8 के बाद ये हिमाचल प्रदेश 9, उत्तराखंड 10, उत्तर प्रदेश 11, बिहार 12, बिहार के जस्ट नीचे झारखंड 13। ये हम झारखंड तक आ गए। झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल है जो हम नीचे से देख चुके हैं। तो यहाँ तक 13 राज्य हो गए। अब बीच के जो छूटे हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो बीच में उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे मध्य प्रदेश है 14, मध्य प्रदेश से सटा हुआ एक राज्य छत्तीसगढ़ है 15 और एक तेलंगाना, छत्तीसगढ़ से नीचे सटा हुआ तेलंगाना है, ये राज्य हो गया। ये हमारे पूरे हो गए। एक बार पुनः केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये पूरे हो गए। अब हम चलते हैं पश्चिम बंगाल से, इधर छोड़े थे तो पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर ये छोटा सा नुक्कड़ है, इसे हम कहते हैं सिक्किम। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के राज्य बसते हैं। नॉर्थ ईस्ट को हम अलग से ही देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट में इन्हें हम 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे असम, फिर नागालैंड इधर है, फिर मणिपुर के बाद मिजोरम,
मिजोरम के बाद त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 इधर हैं। तो टोटल कुल मिला के हमारे 28 राज्य हैं। इनको हम बार बार मैप पे ऐसे ही देखते रहेंगे, जिससे ये अच्छी तरीके से हमारे याद हो जाए और हमको आउटलाइन मैप में भरना भी है। तो चलते हैं आगे, एक आउटलाइन मैप इसका हम देख लेते हैं, आउटलाइन मैप में कैसे भरा जाएगा। तो ये इसे हम कहते हैं आउटलाइन मैप, जो एकदम से ब्लैंक होता है, बिल्कुल भरा नहीं होता है। तो इसमें हम लोग फिर से नीचे से वही प्रक्रिया, क्योंकि इस यहाँ पे कुछ नहीं है। सबसे नीचे पहले यहाँ पे आते हैं, इसको तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा के बाद ये पश्चिम बंगाल। फिर पश्चिमी घाट में आ जाते हैं, पहला केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा गोवा, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा गुजरात। फिर ऊपर आ जाते हैं इसके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। फिर इधर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इस तरीके से हम आउटलाइन मैप को बहुत अच्छे तरीके से भरने का प्रयास करेंगे और बार बार इसको भरने की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि ये हमारे गलत ना होने पाए। क्योंकि अगर एक बार हमें राज्यों की स्थिति पता चल गई तो फिर मैप भरने में या जो भी चीज़ें हैं उनको भरने में बहुत आसानी हो जाएगी। आइए चलते हैं, एक एक करके हम लोग मैप अब देख लेते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण चैनल है HVJ गैस पाइपलाइन। HVJ का मतलब क्या है? H से होता है हजीरा, V से होता है विजयपुर और J से होता है जगदीशपुर। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। हजीरा जो है कहाँ है? हजीरा ये गुजरात में है, विजयपुर ये मध्य प्रदेश में है और जगदीशपुर ये उत्तर प्रदेश में है। तो कहाँ है? हजीरा गुजरात में, विजयपुर MP में और जगदीशपुर UP में। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि कौन सा HVJ गैस पाइपलाइन से नहीं, कौन सा राज्य HVJ पाइपलाइन से नहीं है, संबद्ध है। तो हमें बस 3 का नाम याद रखना है, हजीरा मतलब गुजरात, विजयपुर मतलब मध्य प्रदेश और जगदीशपुर मतलब उत्तर प्रदेश। इन 3 के अलावा कोई भी राज्य आ जाए इसमें नहीं है। फिर ये पाइपलाइन थोड़ी सी और, मेनली यहीं तक ये हमको याद रखना है। फिर ये पाइपलाइन थोड़ी सी और ऊपर चली जाती है दिल्ली में जब जाती है तो दिल्ली में इसके 3 ब्रांचेस में विभक्त हो जाती है। एक गुरुग्राम हरियाणा, दूसरा इधर सोनीपत हरियाणा और तीसरा शाहिबाबाद, ये उत्तर प्रदेश में ही है। तो HVJ गैस पाइपलाइन के बारे में इतना हमें देखना है और अपने आउटलाइन मैप में इसको भर भी लेना है। आइए चलते हैं आगे। अगला मैप हमारा मैग्नीज का है। मैग्नीज की खानें हमें कहाँ कहाँ मिलती हैं, तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं। ये एक उड़ीसा में एक जगह सुंदरगढ़ है, मध्य प्रदेश में बालाघाट है, महाराष्ट्र में नागपुर और भंडारा है, कर्नाटक में शिवमोंग है और एक गोवा है। ये हमारे मैग्नीज की खाने हैं। कहाँ कहाँ? उड़ीसा में सुंदरगढ़, मध्य प्रदेश में बालाघाट, महाराष्ट्र में नागपुर भंडारा, गोवा और कर्नाटक में शिवमोंग। आइए चलते हैं अगले मैप की ओर। अगला मैप बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन आना ही आना है, कन्फर्म है। इसलिए इस मैप को तो बिल्कुल अवॉइड नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले हम नीचे से देखते चलते हैं। नीचे तमिलनाडु में कौन सा है? नेवेली। ये इसके पॉइंट हैं और ये उसके नाम है। तो नाम पॉइंट की जगह नहीं है, बाहर लिखा हुआ है, जिससे आपको देखना है ये जहाँ भी है उसके पॉइंट की तरफ एरो करना है। तो नेवेली तमिलनाडु। उसके बाद एक आंध्र प्रदेश में हो गया सिंगरेनी। इसको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक है सिंगरौली और ये आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी है। दोनों के नाम लगभग मिलते जुलते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं करना है। सिंगरेनी आंध्र प्रदेश और सिंगरौली, ये सिंगरौली मध्य प्रदेश है। फिर इसके बाद उड़ीसा में आ जाएंगे। उड़ीसा में तलचर है,
उसके बाद पश्चिम बंगाल में रानीगंज है। फिर आ जाएंगे झारखंड में बोकारो और झरिया है। इसके बाद मध्य प्रदेश में सिंगरौली है और छत्तीसगढ़ में बोकारो है। इतने हमारे मुख्य कोयले की खानें हैं और कुछ कोयले की खानें असम में भी पाई गई हैं, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा भंडार वहाँ पे नहीं है। असम में एक मैकूम है, नजीरा है और जंजी है। मैकूम, नजीरा और जंजी असम में। झारखंड में दो याद रखना है, बोकारो और झरिया। उड़ीसा में आपको रखना है याद तलचर। पश्चिम बंगाल में रानीगंज। आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी। तमिलनाडु में नेवेली। मध्य प्रदेश में सिंगरौली और उड़ीसा में कोरबा। इतनी हमें कोयले की खानें याद रखना है। आइए चलते हैं अगला। आपको बहुत अच्छे तरीके से इनको देखना है, अपने मैप में इनको भरना भी है। हम देख रहे होंगे कि लगभग ये आधे मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले भाग में ही कोयले की ज़्यादातर खदानें पाई जा रही हैं, उधर क्षेत्र में नहीं है। आइए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? लौह अयस्क की खानें। लोहे की खानें कहाँ हैं? लोहे की खानें भी बहुत महत्व, कोयला और लोहा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको हमें नहीं छोड़ना है। तो यहाँ से चलते हैं फिर से हम लोग नीचे इसका मेन केंद्र क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक का कुंद्रेमुख कर्नाटक, चिकमंगलुरु कर्नाटक, तुमकुरु कर्नाटक, बल्लारी कर्नाटक और चित्रदुर्ग कर्नाटक। कर्नाटक में टोटल 5 खाने। सबसे महत्वपूर्ण कुंद्रेमुख, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है, कुंद्रेमुख कर्नाटक। उसके बाद चिकमंगलुरु, तुमकुरु, बल्लारी और चित्रदुर्ग। इसके बाद हम आ जाते हैं महाराष्ट्र में रत्नागिरी और चंद्रपुर। 2 महाराष्ट्र में है, रत्नागिरी और चंद्रपुर। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण वेलाडीला की खान आपके कहाँ है? बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में, वेलाडीला छत्तीसगढ़। इसके बाद 2 उड़ीसा में याद रखना, मयूरभंज और केंदुझर। मयूरभंज और केंदुझर ये उड़ीसा की 2 खाने हो गए। और 2 खाने आपको कहाँ रखना है? झारखंड में, गुआ और नोवामुंडी झारखंड में, मयूरभंज केंदुझर उड़ीसा में, वेलाडीला छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एक और है हिल नाम से, वेलाडीला और हिल छत्तीसगढ़ में। चंद्रपुर और रत्नागिरी महाराष्ट्र में। चित्रदुर्ग, कुंद्रेमुख, चिंगमंगलूर, तुमकुरु और बल्लारी कर्नाटक में। ये हमारी लौह अयस्क की खानें, इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, अपने मैप में भरते रहना है और बार बार इनका रिवाइज करते रहना है, देखते रहना है, जिससे कि ये 4 नंबर का जो मैप हमारे एग्ज़ाम में आएगा ये छूटने ना पाए। आइए आज की क्लास, ये कुछ चीज़ें छूट गई थी जो हमने आज कवर कर ली है। अब हमारा मैप लगभग कंप्लीट हो गया है। ये हमारा दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट हमने बना दिया था, आज हमने दूसरा भी बना दिया, जिससे आप लोगों के अर्धवार्षिक और वार्षिक एग्जाम में कहीं कोई समस्या ना आए। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक्स। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।